Good morning, students. I welcome you all in our chemistry class. In our previous class, we have completed ammonia, its uses, Haber process, and all that. Today, we will study nitric acid, that is another compound of nitrogen. Nitric acid, you are familiar with this because it is a laboratory reagent. Before this, one topic is given, that is oxides of nitrogen. In new syllabus it is not included but not deleted also. मतलब नए सिलेबस में ना तो ये इंक्लूड हुआ है ना डिलीट हुआ है, तो ये थोड़ा हौच पौच है. अभी आप ये टेबल ज़रूर बना लेंगे. आपको ये टेबल दिख रहा होगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का. इसके बारे में बात भी हो चुकी है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी मैंने बात कर ली है. इसका एक रिएक्शन प्लस इसके जो है वो इसका फिज़िकल नेचर क्या है ये चार्ट दिया हुआ है, और नीचे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. कहीं ना कहीं ये सारी बातें काफ़ी कुछ हो चुकी हैं और नहीं भी हुई होंगी तो ये फर्दर आगे डिस्कस कर ली जाएंगी. लेकिन अभी आपके लिए ये काम है कि आप ये दोनों चार्ट ज़रूर से बना लेंगे. यू विल ड्रॉ दीज टू चार्ट्स. ठीक है, टेबल नंबर 7.3 एंड टेबल नंबर 7.4. यू विल ड्रॉ दिस. Sorry. Okay, let us move further towards nitric acid. Nitrogen form oxides with oxygen, and when it reacts with nitrogen, nitric acid कब बनाता है? नाइट्रोजन से पहले ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं. नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं. पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, और जब उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हम वाटर से कराते हैं तो नाइट्रिक एसिड बनता है. ठीक है, तो हम लोग इसको ऑक्सो एसिड बोलते हैं. जितने भी नाइट्रोजन के एसिड्स हैं दे आर कॉल्ड ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, वेदर इट इज़ नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, और इट कैन बी हाइपोनाइट्रस एसिड. ठीक है, तो आपको देखो फर्स्ट लाइन में यही पॉइंट मिल रहा है. नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑक्सो एसिड सच एज हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. तो सबसे पहले तो आप यही लिख लेंगे कि नाइट्रोजन के एसिड्स कौन कौन से, ये तीनों के नाम आप लिख लेंगे, तीनों का फॉर्मूला लिख लेंगे. ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड. इसमें हमारे लिए स्पेशल है, इसी को हमें पढ़ना है इस चैप्टर में. प्रिपरेशन इसका कैसे करते हैं. ठीक है, प्रिपरेशन सबसे पहले हम देखेंगे इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन. लेबोरेटरी में ये बनता है मेटल नाइट्रेट से. मेटल नाइट्रेट में सोडियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं. ठीक है, इसका रिएक्शन जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं इट विल फॉर्म नाइट्रिक एसिड. ठीक है, ये रिएक्शन आप लिख लेंगे फर्स्ट मेथड लेबोरेटरी मेथड में लिख करके. ठीक है, सेकेंड मेथड होगा लार्ज स्केल मेथड, या इसी को हम लोग कमर्शियल मेथड भी बोलते हैं. कमर्शियल मेथड इज़ ओसवाल्ड प्रोसेस. जैसे अभी हमने अमोनिया में हैबर प्रोसेस पढ़ा था, हियर वी विल स्टडी ओसवाल्ड प्रोसेस. ओसवाल्ड प्रोसेस में क्या होता है, अमोनिया का रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम. प्लैटिनम एट प्लैटिनम गॉज इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट हियर. ठीक है, सो दिस इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन. यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन. और किसके प्रेजेंस में हो रहा है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन. ठीक है, ओसवाल्ड रिएक्शन है ये, ओसवाल्ड प्रोसेस. ठीक है, तो अब इसमें क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा. सबसे पहले क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड. फिर नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से अगेन कंबाइन करेगा एंड इट विल फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है, ये रिएक्शन हमने कहीं और भी देखा है 11th क्लास में. ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनने के बाद ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक एसिड. तो इस तरह से हमें ओसवाल्ड प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड मिलता है. तो अगर आपसे मैं पूछूँ हैबर प्रोसेस किसके फॉर्मेशन से रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड विद अमोनिया, एंड ओसवाल्ड प्रोसेस इज रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड. ठीक है, अच्छा नाइट्रिक एसिड जो इस मेथड से मिल रहा है ओसवाल्ड मेथड से, दैट इज़ अप टू 68% बाई मास. और इसको अगर हम और कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं 98% तक कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. कैसे, डिहाइड्रेशन करके इसका. ठीक है, तो डिहाइड्रेशन करके जितना वाटर रिमूव करेंगे वो कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा, और 98% तक कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेशन करके विथ सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, डिहाइड्रेट किससे करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से. ठीक है,
नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स इट्स प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? प्रॉपर्टीज़, इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड, आपने नाइट्रिक एसिड लैब में देखा है, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब आप देख रहे हो ना। बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज दिस मच। लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड कंटेन्स 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड। अभी हमने देखा है 68% जो सोल्ट प्रोसेस से मिल रहा है वो उतना ही बाई मास, 68% बाई मास इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लेबोरेटरी में रखे रिएजेंट का होता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी कितनी होती है? 1.504। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई इसकी जस्ट। अच्छा, स्ट्रक्चर इसका अगर हम देखें तो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। आपको मेथड्स तो प्रिपरेशन के दो आपने लिख लिए, एक लेबोरेटरी मेथड, एक कमर्शियल मेथड में ओसवाल्ड मेथड आपको पूरा लिखना है। ये तीनों रिएक्शंस प्लस कौन इसमें कैटलिस्ट है क्या है पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में आपको नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है, ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ प्लानर स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड इज प्लानर। अच्छा, अब नाइट्रिक एसिड के कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। नाइट्रिक एसिड आपने कई बार सुना होगा, इट इज़ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट्स वाई इट रिड्यूसेस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइजेज अदर्स, ठीक है। तो मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ऑक्सीडाइज विथ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट हेडिंग सबसे पहले आप डालेंगे इट इज़ वेरी गुड, सॉरी इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। सबसे पहले तो ये एसिड है, ठीक है। थोड़ा मुझे इसको क्लीन कर लेने दीजिए। सबसे पहले तो ये क्या है? एसिड है, ठीक है। तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक रिएक्शन आप ये लिखेंगे, दिस वन, ठीक है। इन एक्वस सोल्यूशन नाइट्रिक एसिड बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रेट, एंड हाइड्रोनियम आयन जहाँ बनेगा वहाँ बिहेवियर एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन लिखेंगे, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सेकेंड प्रॉपर्टी, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अटैक्स मोस्ट मेटल। सारे मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है एक्सेप्ट गोल्ड, प्लेटिनम और कुछ और भी मेटल्स हैं जिनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, जैसे क्रोमियम, एल्युमिनियम, ठीक है। अदरवाइज ये सबको ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। तो अब ये दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी इसकी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसमें आप ये सारे मेटल्स वाले रिएक्शंस लिख डालेंगे, ठीक है। कौन कौन से? कॉपर के साथ रिएक्शन होता है नाइट्रिक एसिड का, कॉपर विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉपर नाइट्रेट एंड ऑक्सीडाइज्ड, एंड ये दोनों ही रिएक्शन आप लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही रिएक्शन लिख लेंगे। जिंक के साथ इसका रिएक्शन होगा, एक्सेस ये डाइल्यूट से और कॉन्सेंट्रेट से, तो अलग अलग रिएक्शन, देखो दोनों रिएक्शन डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट से अलग अलग रिएक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो आप ये जिंक के साथ दोनों रिएक्शन डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड का, और कॉपर के साथ दोनों रिएक्शन डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड का लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी यही नहीं ख़त्म होती, क्रोमियम और एल्युमिनियम के साथ ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी नहीं शो कर पाता। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में एक ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है क्रोमियम और एल्युमिनियम के ऊपर, जिसकी वजह से वो नाइट्रिक एसिड फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाता। तो यहाँ पे क्रोमियम और एल्युमिनियम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डिज़ोल्व नहीं हो पाते ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस। ये आप नोट डाल के अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ फर्दर इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मेटल्स के साथ नहीं, नॉन मेटल के साथ इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखते हैं। मेटल्स को तो जो मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर ले रहा है वो नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। नॉन मेटल्स में आयोडीन को ऑक्सीडाइज करके उसको बना देगा आयोडिक एसिड HiO3, ठीक है। कार्बन को ऑक्सीडाइज करके इट विल convert it into carbon dioxide. Sulfur is oxidized into sulfuric acid and phosphorus is oxidized into phosphoric acid. तो मतलब ये नॉन मेटल के साथ इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, ये मेटल के साथ है, ठीक है। तो जब आप ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी सेकंड पॉइंट लिखेंगे तो उसमें पहला मेटल्स के साथ लिखेंगे, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी विद नॉन मेटल्स, और ये चारों रिएक्शन उसमें लिखेंगे, ठीक है। आयोडीन विल बी कन्वर्टेड इनटू आयोडिक एसिड, कार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर इनटू सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरस इनटू फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा एक अलग से आप ब्राउन रिंग टेस्ट लिखेंगे। ब्राउन रिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्ट एनालिसिस की। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ मैं आपको ब्राउन रिंग बना के भी दिखाऊंगी। ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या होता है कि अगर किसी
कंपाउंड जो सॉल्ट आपको एनालिसिस के लिए दिया जा रहा है उसमें अगर नाइट्रेट है, नाइट्रेट आयन है, ठीक है, तो नाइट्रेट आयन का टेस्ट जब हम करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस सॉल्ट में डालते हैं, ये देखिए नीचे दिया हुआ है, उस सॉल्ट में हम ऐड करते हैं डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर सॉल्ट में आपने डाइल्यूट या फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन डाला और उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब की वॉल से आप धीरे धीरे एक एक ड्रॉप करके अगर सल्फ्यूरिक एसिड डालते जाइए, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड साइड्स ऑफ द वॉल पे, जैसे आप एक टेस्ट ट्यूब में आपने सॉल्ट ले लिया, ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन लीजिए या सॉल्ट लीजिए, उसमें आप डाल दीजिए नाइट्रिक एसिड, सॉरी नाइट्रिक एसिड कह रही हूँ मैं, सॉरी, आपको डालना है उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, ठीक है, नाइट्रिक एसिड नहीं डालना है, फेरस सल्फेट डालना है, ठीक है, FeSO4, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट आपने डाल दिया टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद आपको टेस्ट ट्यूब की वॉल से एक एक ड्रॉप करके, ड्रॉप वाइज आपको क्या डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ये ड्रॉप वाइज डालते जाओगे तो आपको यहाँ पे एक ब्राउन कलर की रिंग दिखाई देगी, दिस इज कॉल्ड ब्राउन रिंग टेस्ट। वो ब्राउन रिंग बनती किसकी है, द कंपाउंड इज, it is a complex compound FeH2O5NO, ठीक है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड इज बिहेविंग एज अ लिगेंड एंड इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स जो बनता है दैट इज़ 2+, ठीक है। ये इस अगर आपसे कोई पूछे ब्राउन रिंग किसकी बनती है तो इसकी बनती है, वाइवा में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ब्राउन रिंग टेस्ट में ब्राउन रिंग किसकी बनती है, ठीक है। अब इसका नाम आप सोच रहे होगे कि मैं आपको क्यों नहीं बता रही हूँ, उसका नाम मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ कि इसका नाम हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लिखना सीखेंगे, वहाँ मैं आपको बताऊँगी कि इसका नाम कैसे लिखते हैं और फिर आप मुझे खुद ही बताओगे कि इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट के बारे में भी आप एक अलग से हेडिंग डालेंगे, ब्राउन रिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी में भी पूछा जाता है और हमारे प्रैक्टिकल्स का तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ही। ब्राउन रिंग टेस्ट डाल करके आप इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लिख लेंगे, carried out by adding ferrous sulfate solution to aqueous solution sodium nitrate and then carefully adding concentrated sulfuric acid along the sides of the test tube. A brown ring at the interface between the solution of sulfuric acid layers indicates the presence of nitrate ion in the solution. अगर brown ring मिलती है इसका मतलब कि nitrate ion present है, brown ring नहीं मिलती है इसका मतलब nitrate ion हमारे salt में present नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसको ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके दोनों रिएक्शंस याद कर लीजिए, इसको बिल्कुल रट जाएगा ये रिएक्शन हो सकता है वाइवा में आपसे लिखवा के भी पूछा जाए कि ब्राउन रिंग टेस्ट के रिएक्शंस लिखिए, ठीक है। तो जितने भी रिएक्शंस हैं आपको रटते जाना है बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो ये हमारा ब्राउन रिंग टेस्ट भी हो गया। द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज ऑफ द नाइट्रिक एसिड टॉपिक इज द लास्ट पार्ट इज यूजेस। व्हाट इज इट्स यूजेस? यूजेस आप जानते हो, लेबोरेटरी रिएजेंट है अमोनियम नाइट्रेट बनाने में, फर्टिलाइज़र बनाने में, ठीक है। इसके अलावा इसको एक्सप्लोजिव और पायरोटेनिक्स टेक्निक्स में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोटोलुईन, ये सब क्या है, ये सब एक्सप्लोजिव्स हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है। याद है ना, हमने नाइट्रेशन किया था बेंजीन रिंग का और कितने कंपाउंड्स का, तो नाइट्रिक एसिड के साथ ही करते हैं ना नाइट्रेशन, ठीक है। वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, उसके प्रिजर्वेशन में यूज़ करते हैं, और साथ साथ ईचिंग ऑफ मेटल, ईचिंग मतलब मेटल्स पर जो डिज़ाइनिंग की जाती है उसके लिए भी इसका यूज़ होता है। और रॉकेट फ्यूल में भी एज एन ऑक्सीडाइज़र नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड। तो यूजेज आप 1 2 3 4 पॉइंट करके जो यूज़ है एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट टू फॉर्म अमोनियम नाइट्रेट एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। दूसरा आप लिख लीजिए, दूसरा आप फर्टिलाइजर्स में लिख लीजिए। तीसरा आप लिख लीजिए एक्सप्लोजिव एंड पायरोटेक्निक्स, एग्जांपल नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एंड टोलुईन, ट्राई नाइट्रोटोलुईन एंड अदर नाइट्रो कंपाउंड्स। और तीसरा लिख लीजिए पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, ईचिंग ऑफ मेटल एंड यूज्ड एज ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल्स, ठीक है। तो ये यूजेस हो गए। इस तरीके से हमारा नाइट्रिक एसिड वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।